अधिकारी ज्योति मौर्य को लेकर इस वक्त आ चुकी है बहुत ही बड़ी खबर सामने। जी हां, आपको बताते चले कि पीसीएस ज्योति मौर्य के बैंक खातों की रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। 33 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के आरोप में एक राज, एक सच खुलकर सामने आया है। जांच कमेटी जो बैठाई गई थी, क्या है पूरा सच 33 करोड़ के लेन देन का ज्योति मौर्य के मामले से जुड़े, देखिए रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य यानी कि पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के बैंक खातों की रिपोर्ट मंगाई गई है। ऐसे में 33 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के आरोप उन पर लगे हैं। जी हां, अब ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 33 करोड़ के लेन देन का जो पूरा ब्यौरा है वो बैंक खाते से सामने आ चुका है। जी हां, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ अवैध रूप से लेन देन के मामले में जांच कमेटी ने छानबीन अब तेज कर दी है। दरअसल कमेटी में शामिल एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे ने गुरुवार को लखनऊ में जांच शुरू की। दूसरी ओर ज्योति के 6 बैंक खातों की डिटेल भी मांगी गई। ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य को नोटिस भेजकर बयान दर्ज करने के लिए भी बुलाया गया। आपको बताते चले कि आलोक से आरोपों के बाद साक्ष्य भी मांगे गए। शासन की ओर से निर्देश भी दिए गए थे कि 15 दिन में जांच टीम को पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। आपको ये भी बता दें कि आलोक मौर्य ने ज्योति पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और अकूत कमाई करने का भी आरोप लगाया, यानी कि रिश्वत लेने का आरोप आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाया, जिसके बाद शासन स्तर पर नियुक्ति विभाग ने इस मामले की जांच पड़ताल विजय विश्वास पंत को सौंप दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बताते चले आप सबको कि मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद की अध्यक्षता में अब एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे, एसीएम प्रथम जयकित कौर की कमेटी को गठित किया गया। इस कमेटी में 3 लोगों की सदस्य की टीम है। कमेटी की बैठक में आलोक की शिकायत का अध्ययन भी किया गया था। आपको बताते चले कि शिकायती पत्र के साथ आलोक ने उस डायरी के 32वें पेज का फोटो स्टेट भी सबके सामने दिखाया, जिसमें लेन देन का पूरा ब्यौरा था। इन पन्नों पर कुल 33 करोड़ के लेन देन का जिक्र है। इसी बैठक में जांच की दिशा तय की गई और इस जांच को तेजी से छानबीन करने का फैसला दिया गया और इस जांच की रणनीति भी बनाई गई। उसी रणनीति के तहत अब एडीएम प्रशासन गुरुवार की सुबह ही लखनऊ को रवाना हो गया। वहां पर उन्होंने कई विभागों के कार्यकलों से कई दस्तावेज इकट्ठे किए तो कुछ विभागीय लोगों से पूछताछ भी की। निलंबित होमगार्ड कमांडेंट मनोज दुबे को लेकर एडीएम प्रशासन ने लखनऊ में जानकारी जुटाई। उसी के साथ शाम को 4 होटलों में भी सभी लखनऊ होटल से तलब किया गया और ब्यौरा लिया गया, क्योंकि यहाँ पर आलोक ने ये आरोप भी लगाया था कि किस तरह से उसने साल 2020 में आलोक और ज्योति मौर्य बैच कि किस तरह से उसने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को लखनऊ के एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो भी संदिग्ध हालत में। ऐसे में अब लखनऊ के होटलों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है, जिसमें कुछ महीने पहले ज्योति और मनीष दुबे ठहरे हुए थे। दूसरी ओर कमेटी ने आलोक और ज्योति को नोटिस भेज दिया ताकि वो अपना बयान दर्ज करवा सके और इसीलिए उन्हें प्रयागराज में बुलाया गया। कमेटी ने नोटिस में ये भी कहा कि बयान दर्ज करने के साथ वो आरोपों और दावों के सबूत भी प्रस्तुत करेंगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि अपर आयुक्त प्रशासन का कहना ये भी है कि डायरी की राइटिंग की जांच अलग से की जाएगी। पीसीएस अधिकारी को बुलाने की सूचना सार्वजनिक नहीं की जाएगी, वरना जांच इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ आपको बताते चले कि आलोक ने शासन में लिखित शिकायत की है और ज्योति ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। सारे लेन देन एक डायरी में कैद है। वाराणसी की निवासी ज्योति
मौर्य की तैनाती प्रयागराज और कौशाम्बी में थी। इस वक्त वो बरेली में तैनात है। उनके पति आलोक प्रयागराज के राजरूपुर के निवासी हैं। आपको बता दें कि इस हाल में अब 15 दिन में इस मामले की पूरी जांच पड़ताल होगी। जांच कमेटी इसे लेकर सचेत हो चुकी है, इसलिए कमेटी ने जांच को और तेजी से शुरू कर दिया। जांच को लेकर निगरानी भी की जा रही है और इसी के साथ जांच पड़ताल को लेकर अब ज्योति मौर्य की जो मुसीबत है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि वजह यहाँ पर अगर जो आरोप आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति पर रिश्वत लेने के लगाए हैं और जिस तरह से डायरी में 33 करोड़ का लेन देन नजर आ रहा है, उस पर भी सवाल किया जाएगा। अगर यहाँ पर यह आरोप सच साबित हुए तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और उनका एसडीएम का पद भी, जिसके बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी और इसी के साथ उनकी नौकरी तो जाएगी, लेकिन साथ ही उनका पूरा करियर अब इस मामले के बाद दांव पर लग जाएगा। सवाल तो ये है कि आखिर अब क्या करेगी ज्योति मौर्य इस मामले की सच्चाई सामने आने के बाद। तो ये है पूरी खबर ज्योति मौर्य के उस बैंक स्टेटमेंट को लेकर, जहां पर उन 5 बैंकों में छानबीन के साथ उन बैंक स्टेटमेंट को निकाल रही है जांच कमेटी, जहां पर खाते हैं ज्योति मौर्य के और साथ ही मनीष दुबे के, और उस लखनऊ होटल में भी पूछताछ की जा रही है जहां पर ज्योति और मनीष दुबे साथ में ठहरे हुए थे। वहां के स्टाफ से, वहां के लोगों से पूछताछ होगी, जिससे पता चलेगा कि आखिर ज्योति और मनीष दुबे का आपस में कैसा रिश्ता था और दोनों होटल में किस वजह से और कितने दिन के लिए रुका करते थे और किस वजह से अक्सर दोनों होटल आया करते थे, और अगर आते थे तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्या बताते थे। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल अब जांच कमेटी कर रही है ज्योति मौर्य मनीष दुबे के मामले में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ज्योति मौर्य के बैंक स्टेटमेंट को लेकर और 33 करोड़ रुपए की उस रकम को लेकर जो लेन देन के तौर पर सामने आई। इस बारे में आपकी राय क्या है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।